मैं मनीष कुमार आज क्लास 10th बात करेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। साधारण भाषा में अगर हम बात करते हैं तो अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर इनके लक्षण की अगर हम बात करें कि अगर स्वाद में जो खट्टे होते हैं हम ये कह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी चीज अगर रसायन की भाषा में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रसायन क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं या जो प्राप्त होता है जिनसे हमको H+ आयन, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं HCl की बात करते हैं। HCl की हम बात करते हैं तो HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है यानी ये H+ आयन देता है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। इसी तरह से हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो खारे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार में, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्या होते हैं H आयन देते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं KOH की बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या हम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा OH आयन प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसी तरह से हम लवण की बात करते हैं। लवण में क्या होता है कि जो स्वाद में क्या होते हैं, जो नमकीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात करते हैं। लवण में क्या होता है कि एक हमारा क्या होता है, धनायन होता है और एक हमारा क्या होता है, ऋणायन होता है। यानी कोई भी अगर हम लवण की बात करते हैं तो जब हम उसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर क्या होता है, वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसी तरह से एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है आर्हेनियस। जिनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं दी। अम्ल के बारे में इन्होंने क्या बताया, अम्ल के बारे में आर्हेनियस ने ये कहा कि ये यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहना है कि ये यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यहां पे जैसे हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। क्या होता है, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं या हम ये कह सकते हैं कि जब ये टूटता है तो क्या होता है, हमारा H+ आयन टूटता है और +Cl आयन। H+ आयन को क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है
इसी तरह से दूसरा और एग्जाम्पल बात करते हैं दूसरे अंक में H3 की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है कि जब ये टूटता है तो क्या होता है H प्लस आयन और प्लस क्या होता है NO3 यहाँ पर क्या होता है आपका हाइड्रोजन आयन, ये होता है आपका नाइट्रेट आयन। अब यहां हम देख सकते हैं ये नाइट्रिक अम्ल है, क्या होता है कि जब ये टूटता है तो इसको बोलते हैं तो क्या होता है यहाँ पर H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन लेता है और प्लस NO3 नाइट्रेट आयन, यानी क्या होता है यहाँ प्लस और माइनस, यानी जो यहाँ पर क्या होता है दो खंड में टूट जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसी तरह से हम क्षार की बात करते हैं। क्षार में आर्यभट्ट ने ये कहा कि जब क्या है किसी भी यौगिक को जब हम जल में घोलते हैं तो घोलने पर क्या होता है OH आयन देते हैं। वे यौगिक जो जल में घोलने पर OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हैं क्षार कहते हैं। जैसे वे यौगिक जो जल में घोलने पर OH या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं NaOH की बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। Na ये सोडियम और OH क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। जब क्या होता है इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो Na होता है यानी सोडियम, ये धनायन के रूप में क्या हो जाता है, तुम्हारा अलग हो जाता है, और प्लस तुम्हारा क्या होता है जो OH होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ये क्या होता है आपका सोडियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरह से क्या होता है, यानी हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है तुम्हारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसी तरह से और अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से हम KOH की बात करते हैं। KOH में जिसको हम क्या कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है इसको हम पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी क्या होता है, जो K प्लस यानी धनायन होता है टूटता है और प्लस क्या होता है हमारा OH आयन होता है। K प्लस को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, पोटेशियम धनायन, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरह से क्या होता है, यहां पर भी क्या होता है, यानी OH आयन प्राप्त होता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमको क्या यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा क्षार कहलाता है। इसी तरह से और भी अन्य एग्जाम्पल हैं।
MgOH, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका क्षार है। यहां पर जो Mg लिखा है मैग्नीशियम, वो क्या है, एक प्रकार की आपकी धातु है। जब इसको क्या करते हैं, जब जल में घोलते हैं या रासायनिक जब इसकी अभिक्रिया होती है, तो ये जो मैग्नीशियम होता है आपका ऐसे यहाँ पर ये जो आवेश तुमको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो Mg प्लस Mg धनायन 1 Mg ऋणायन 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए आपका प्रमाण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका Mg है, ये Mg प्रमाण है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम प्रमाण में ये इसका जो प्रमाण क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 होता है। अब होता क्या है, अगर इसके हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं या इनके इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बात करते हैं बोल्ट्जमैन के नियम से, तो इसका जो होता है 2 8 2 होता है, 8 2 10 2 12। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, तीसरी कक्षक में 8 होते हैं, यानी अधिकतम 8 रखे जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर इनका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाहतम कोष कहलाता है, यानी बाहरी कोष होता है। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं वाहतम कोष में, ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या है किसी को दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो जब क्या होता है कि कोई भी परमाणु जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वही चार्ज क्या होता है यहाँ पर दर्शाया जाता है, दिखाई देता है। यानी मैग्नीशियम धनायन बहुत ज्यादा धनी था, इन्होंने क्या किया, किसी को दे दिया, ये जिसको आवश्यकता थी उसको दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे क्या हो जाता है Mg प्लस यानी मैग्नीशियम धनायन हो गया। अब फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका OH बचा, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे मैग्नीशियम। अब यहाँ पे इसको केवल मैग्नीशियम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जुड़ी हुई है कि यहाँ पे धनायन लगा हुआ है। अगर केवल मैग्नीशियम लगा होता है, यहाँ पर आवेश न दिखाए गए होते, तो हम केवल क्या कहते हैं, इसको मैग्नीशियम कहते। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन है कि मैग्नीशियम के साथ में यहाँ पे धनायन यानी चार्ज लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे मैग्नीशियम धनायन। इसको यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं, लवण की बात करते हैं। लवण क्या होते हैं, लवण की बात करते हैं। लवण में हमने बताया कि साधारण भाषा में बात करते हैं तो स्वाद में जो नमकीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और इसका सीधा सा एग्जांपल है, जैसे हमने तुमको बताया NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। 2 नाम होते हैं किसी भी यौगिक के, एक आपका होता है साधारण नाम होता है और एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं रासायनिक नाम। क्या होता है, रासायनिक नाम। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। Na को सोडियम पढ़ेंगे और Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। और इसके साधारण नाम की अगर बात करते हैं तो जो साधारण नाम जो इसका है वो साधारण नमक। साधारण नमक मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो हम लोग खाते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, लवण है। हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे यौगिक जो जल में घुलकर धनायन और ऋणायन, या हम ये कह सकते हैं सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन आयन देते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार, ये हम कह सकते हैं अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त अभिक्रिया को अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त अभिक्रिया से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अम्ल की बात करते हैं। अम्ल में जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम HCl की बात करते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। क्षार की बात करते हैं तो क्षार में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया NaOH ले लिया, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का आपका क्या होता है, क्षार होता है। एक प्रकार का अम्ल हो गया और ये हो गया आपका प्रकार का क्षार। अब क्या होता है कि HCl और NaOH, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का अम्ल हो गया, और NaOH यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। अब होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के दौरान क्या होता है, यहाँ पर ये जो होता है हमारा NaCl, ये कितना Na और Cl, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। अब जब NaCl यहाँ से हमारा बाहर आता है, यहाँ हम सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, तो प्लस हमारा क्या बचता है, यहाँ पर एक H हमारा यहाँ पर बचा और एक H यहाँ पर हमारा यहाँ बचा, यानी हाइड्रोजन अणुओं की संख्या। अब H मिल करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर H2 बनाएंगे और बचा एक हमारा ऑक्सीजन परमाणु, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या हमारा H2 को, जिसे हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। और प्लस हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। जो क्या है, प्रकार का लवण है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण का मतलब ये होता है कि जब दोनों को आपस में क्रिया कराई जाती है, जब ये न्यूट्रलाइज होते हैं,
तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर हमें लवण प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको लवण और जल प्राप्त हो रहा है। फिर आगे बात करते हैं, इनके हम लक्षणों की बात करते हैं कि अम्ल के लक्षण क्या होते हैं, क्षार के लक्षण क्या होते हैं, लवण के लक्षण क्या होते हैं। इस तरह से और आगे हम कुछ चर्चा करते हैं इनके बारे में। इनके एग्जांपल और भी हो सकते हैं लवण में, जैसे हम देखते हैं H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जब टूटता है तो ये H2 प्लस में टूटता है और प्लस क्या होता है, SO4 माइनस में टूटता है। अब यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल लिखा हुआ है ये क्या होगा, H प्लस आयन टूटेगा और SO4 में। अभी हमने उनको बताया था यहाँ पर कि H प्लस कब होता है, SO4 माइनस में होता है। H प्लस के बारे में बताया कि H प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो त्याग करता है। और जो यहाँ पे ऋणायन लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि वो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए Cl लिखा हुआ है, क्लोराइड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक मान लीजिए इसके ऊपर ऋण चार्ज लगा हुआ है। तो जो ऋण चार्ज एक लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 7, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, 7 ही होते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी क्या करता है, ग्रहण कर सकता है या ले सकता है, अपना उसका कंप्लीट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक माइनस चार्ज आता है या क्या होता है, ऋणायन आता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी से लेता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणायन होता है, ऋणी हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कर्जी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऋण चार्ज आता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2 यानी नाइट्रोजन आयन और प्लस क्या होता है, सल्फेट आयन में हमारा टूट जाता है।